रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा भारत को अब डराया नहीं जा सकता, भारत अब है दुनिया का शक्तिशाली देश। राजनाथ सिंह ने कहा गलवान में भारत के पराक्रम से चीन की बदली सोच, चीन को है एहसास भारत कमजोर नहीं। हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री का एक और ट्वीट, मासूम की गाई आरती, सूर्य गायत्री जी की स्तुति को भक्ति भाव से भरने वाला बताया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर यूपी में योगी सरकार की एडवाइजरी जारी, चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा का निर्देश, 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें। 16 जनवरी से 22 जनवरी एक सप्ताह तक यूपी के मंदिरों में होगा भजन कीर्तन का आयोजन। 22 जनवरी की शाम अयोध्या में सरयू घाट पर दीपोत्सव का आयोजन, इको फ्रेंडली आतिशबाजी का भी बंदोबस्त, 50 स्क्रीन के जरिए होगा लाइव टेलीकास्ट। 22 जनवरी को सभी सरकारी इमारतों, स्कूलों, कॉलेज को सजाया जाएगा। यूपी के घाटों, मंदिरों में आरती और दीपोत्सव का होगा बंदोबस्त। यूपी के सभी कार्यालयों में 22 जनवरी से 26 जनवरी का विशेष प्रकाश की व्यवस्था होगी। हर घर में दीप जलाने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए पहले विमान ने भरी उड़ान, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान के वेश में रवाना हुए कुछ यात्री। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अयोध्या आने वाले यात्रियों को भेंट की गई राम सीता की मूर्तियां, एयरपोर्ट पर काटा गया केक। सीएम योगी का बयान, 22 जनवरी को राम मंदिर में विराजमान होंगे राम, पूरी दुनिया में जहां भी सनातनी हैं वो इससे हैं गदगद, जहां जहां सनातनी संस्कृति कुचली गई उनके लिए नई आस, नया विश्वास। सीएम योगी ने कहा यूपी में पहले लगे कर्फ्यू का जिक्र किया, कहा अब यहां कर्फ्यू नहीं लगता, कांवड़ यात्रा निकलती है। राजपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज कर्फ्यू की जगह कांवड़ यात्रा निकलती है। दिल्ली में 51 फीट की हनुमान मूर्ति का होगा अनावरण, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 22 जनवरी को किया जाएगा अनावरण। कन्नौज के इत्र से सुगंधित होगी अयोध्या नगरी, इत्र व्यापारियों ने कई प्रकार के इत्र के साथ इत्र रथ को किया तैयार, अयोध्या के लिए रवाना होगा रथ। अयोध्या में 14 से 25 जनवरी के बीच होगा राम नाम महायज्ञ, अयोध्या में 1008 शिवलिंग बनाए जाएंगे। झांसी की आदिवासी बस्तियों में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह, राम आएंगे धुन के साथ बस्ती में रोज जल रहे हैं 501 दीपक। कानपुर में 22 जनवरी के लिए मुस्लिम टैटू कलाकार के लिए ने लिया प्रण, भगवान राम के 1000 टैटू फ्री बनाने का लिया संकल्प। अयोग्यता पर फैसले के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, स्पीकर शायद उद्धव गुट के दबाव में थे। शिंदे ने कहा आज का फैसला किसी पार्टी की जीत नहीं बल्कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र की जीत। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने नए मंत्रियों के विभागों से नाराजगी की खबर पर दिया बयान, कहा जिन मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए उनको फिर अन्य विभाग दिए जाएंगे। कर्नूल में सांसद संजीव कुमार का वाईएसआरसीपी से इस्तीफा, टीडीपी में हो सकते हैं शामिल। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण, पुलिस ने लिखी किताब। राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होंगे लालकृष्ण आडवाणी, 22 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। मोहन भागवत को भी मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, कहा देश से लेकर विदेश तक राम मंदिर का लोगों में उत्साह। 14 जनवरी से अयोध्या में शुरू होगा स्वच्छता अभियान, 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। 22 जनवरी के लिए यूपी सरकार की खास तैयारी, सरकारी भवनों को सजाने का दिया निर्देश। कांग्रेस ने ठुकराया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे खरगे, सोनिया और अधीर रंजन, कहा बीजेपी और संघ का है कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर बड़ी कांग्रेस, शीर्ष नेताओं के अयोध्या नहीं जाने पर अर्जुन मोढवाडिया और प्रमोद कृष्णम ने उठाए सवाल। कांग्रेस की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, कहा विपक्ष का राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सामने आ रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा जिस पार्टी ने राम के अस्तित्व के खिलाफ दिया था दस्तावेज, सोनिया जी की उसी कांग्रेस ने ठुकराया प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, सामने आई सनातन विरोधी सोच। सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने
कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस ने मामले पर दी प्रतिक्रिया, कहा समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों विक्रम बेताल हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का प्लान, 2019 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के होंगे नाम। 164 कमजोर सीटों पर है बीजेपी का फोकस। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी का दावा, जल्दी भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 14 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बुक और वेबसाइट लॉन्च कर बताएंगे यात्रा का मकसद। अनुच्छेद 370 पर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। जम्मू कश्मीर के सियासी दलों की ओर से अर्जी, निर्णय पर फिर से विचार की अपील। यूपी में मदरसा टीचरों को मिलने वाली रकम पर सरकार ने लगाई रोक, समाजवादी सरकार की योजना बंद, आधुनिकीकरण करने का दिया हवाला। अखिलेश पर बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह का पलटवार, कहा मुस्लिम वोट बैंक जाने के डर से गठबंधन नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत, 3 मामलों में कोर्ट से जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी। एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला, शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं। उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, असली पार्टी पर उद्धव गुट की दलील को किया गया खारिज। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं। महाराष्ट्र स्पीकर ने कहा, शिंदे गुट की असली शिवसेना 21 जून 2023 से शिंदे ही पार्टी के वैध नेता। राहुल नार्वेकर बोले, एकनाथ शिंदे नियमों के तहत ही पार्टी बने, शिंदे को मिला 37 विधायकों का समर्थन। स्पीकर के फैसले पर बोले उद्धव ठाकरे, लोकतंत्र की हत्या हुई है, एससी के आदेश का पालन नहीं किया गया। स्पीकर के फैसले पर शरद पवार बोले, उद्धव को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की है उम्मीद। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने कसा उद्धव गुट और शरद पवार पर तंज, बोले उद्धव और शरद पवार जैसे लोग पार्टी को निजी कंपनी की तरह चलाते हैं। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का बयान, कहा किसी राजनीतिक पार्टी को कैसे चलाया जाए ये तय करना स्पीकर का काम नहीं है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद मुंबई में शिंदे गुट के नेताओं ने मनाया जश्न, पार्टी कार्यालय से आई तस्वीरें। असम के 3 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा, मां कामाख्या मंदिर में मां की पूजा अर्चना। नड्डा ने साधा कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना, कहा इतना अन्याय करने के बाद आज निकाल रहे हैं न्याय यात्रा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव। उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी तक की स्थगित। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट पर जोरों से चल रही है परेड की रिहर्सल। सामने आई तस्वीरें, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में दिखी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। बारामूला से सामने आई ड्रोन की तस्वीरें। दिल्ली में ट्रेनों पर पड़ा शीतलहर का असर, घने कोहरे के कारण देरी से चल रही है कई ट्रेनें। राजस्थान के जयपुर में दिखा कोहरे का असर, कोहरे के साथ ठंड में भी हुई बढ़त। मुरादाबाद के नगर निगम ने ठंड से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। शहर के अलग अलग जगहों पर जला 135 अलाव। उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी, तीसरी और राजस्थान और मुंबई में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी में साल आई कमी। दिल्ली एनसीआर और मैदानी इलाकों के अन्य हिस्सों में कम तापमान, कोहरा जारी। कोहरे के कारण दिल्ली जाने वाली ट्रेनें उड़ानें देरी से चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी दिखा सर्दियों का असर। कांगड़ा घाटी में 17 साल बाद पड़ा सूखा। मसूरी में भी नहीं हो रही बर्फबारी, सूखे के कारण नए साल में होटल बुकिंग में गिरावट के साथ पर्यटकों का ग्राफ कम हो। चमोली में रोड कटिंग के दौरान टूटा पहाड़ी का हिस्सा, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम गति शक्ति के विकास में रखे गए सेमिनार में लिया भाग, लोगों को किया संबोधित। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत संकल्प यात्रा की वैन को दिखाई हरी झंडी, वहां मौजूद लोगों को किया संबोधित। बरेली में सीएम योगी ने भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लिया भाग, सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।